हेलो एवरीवन, मैं सुरभि गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी, जीवों में विविधता, जिसमें हमने अभी तक कवर किए हैं किंगडम एनिमेलिया के फाइलम्स। तो स्टूडेंट बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा के सब फाइलम वर्टिब्रेट। ठीक है, तो वर्टिब्रेट सब फाइलम में को कितने वर्ग में बांटा गया? 5 वर्गों में बांटा गया, जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि किन आधार पर सब फाइलम वर्टिब्रेट को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया। तो उनमें कौन कौन सी क्लासेस थी? पहली थी मत्स्य, फिर उसके बाद एम्फीबियन, फिर सरीसृप, पक्षी और स्तनपायी। तो अभी हम देखते हैं फर्स्ट वर्ग मत्स्य। तो ये मत्स्य वर्ग कौन सा होता है, इसमें कौन से जंतु आते हैं? क्लियर? तो देखिए बच्चों, ये मत्स्य वर्ग, जैसा हम सुनते हैं मत्स्य का मतलब होता है मछली। तो मत्स्य क्या हो गया कि मछली जितने भी उसमें पीसेस होते हैं मछली होती है। तो ये कौन सा वर्ग हो गया? ये वो वर्ग हो गया जिसमें सभी तरह, जिसमें मछली वर्ग हो गया, जिसमें ज़्यादातर मछलियाँ आती हैं। ये कैसे होते हैं? अब जब ये मछली वाला वर्ग है, ठीक है, तो इसमें कौन से आ जाएंगे? इसमें सभी आ जाएंगे जो जलीय होते हैं। तो ठीक है, ये जंतु कैसे होते हैं? ये जंतु जलीय जंतु होते हैं। और बच्चों, ये जलीय जंतु दोनों तरह के जल में रह सकते हैं। कैसे? ये वो जंतु भी हो सकते हैं जो समुद्र में रहने वाले होते हैं, और ये वो जंतु भी होते हैं जो साफ पानी में रहने वाले होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वर्ग मत्स्य जो होता है, इसके जंतु लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो गए? जलीय जंतु होते हैं। सेकंड पॉइंट आता है इनका शरीर नौकाकार होता है। इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन कौन सी होती है? जो इस तरह से घूमी हुई होती है, स्ट्रीमलाइन ये। ठीक है, आपने देखा होगा जितनी बोट बनती हैं या प्लेन उड़ने वाले भी होते हैं, तो वो भी किस तरह से इस शेप में बनाए जाते हैं। तो पानी में जो बोट चलती हैं वो भी इस तरह से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये होती है स्ट्रीम लाइक। तो इसको कहते हैं नौकाकार। तो शरीर कैसा होता है? नौकाकार होता है, जो इन्हें पानी में तैरने में हेल्प करता है। क्लियर? अब इनका जो शरीर होता है, जो इनकी बॉडी होती है, वो किससे ढकी होती है? वो स्केल से ढकी होती है या शल्कों से ढकी होती है। शल्क होंगे अथवा प्लेट्स पाई जाती है। ठीक है, आपने फिश देखी होगी तो आपने देखा होगा उनकी बॉडी पे क्या होते हैं? उनकी बॉडी पे प्लेट्स पाई जाती है, शल्क पाए जाते हैं किसी पे। तो इस तरह से इनकी बॉडी पे क्या होता है? शल्क अथवा प्लेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस वर्ग के कैरेक्टर समझ में आ रहे हैं ना? पहला वर्ग, इस वर्ग का क्या गुण था कि इनके शरीर नौकाकार होते हैं। दूसरा, इनके शरीर पे प्लेट्स या शल्क पाए जाते हैं। फिर उनके होते हैं कि इन जंतुओं में लिम्स नहीं होते। इसका मतलब पाद जो होते हैं, पैर नहीं होते। आपने मछली को पैर नहीं देखे होंगे, या जितने सी एनिमल्स होते हैं उनमें आपने देखा होगा पैर नहीं होते हैं। जल में रहने वाले एनिमल्स के पैर नहीं होते। तो क्या होते हैं? लिम्स नहीं होते। मगर उनको मूव करने के लिए किसकी हेल्प मिलती है? उनकी मीन पंख जो होते हैं, फिन्स, उनकी हेल्प से जाते हैं। तो उसमें क्या होते हैं? फिन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लिम्स जो होते हैं वो तो अनुपस्थित होंगे, मगर फिन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब आता है जो पानी में रहते हैं। अभी हमने जब फाइलम कॉर्डेटा पढ़ रहे थे तब हमने बताया था कि जो जलीय जंतु होते हैं वो जो रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, वो करते हैं किसकी हेल्प से? गिल्स की हेल्प से। और जो स्थल पर रहने वाले जंतु होते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं? वो करते हैं लंग्स की हेल्प से। अब ये जलीय हैं तो ये किसकी हेल्प से करेंगे श्वसन? ये करेंगे गिल्स की हेल्प से। ठीक है, तो इनमें रेस्पिरेशन होता है किसकी हेल्प? गिल्स के द्वारा। ठीक है, गिल्स के द्वारा इनमें रेस्पिरेशन होता है। अब स्टूडेंट्स, जब हम बात कर रहे थे, इनको आधार बना रहे थे, तब हमने बात की थी हृदय की, हार्ट की। तो जो हार्ट होता है वो भी चैम्बर्स में डिवाइड होता है, उसमें कक्ष बटे होते हैं। कुछ जंतु होते हैं जिनमें 2 कक्ष मिलते हैं, यानी कि 2 चैम्बर्स हार्ट पाया जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है।
और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें 4 चैम्बर हार्ट भी पाया जाता है। क्लियर। तो जो हमारा ये मत्स्य वर्ग है इसमें 2 हार्ट चैम्बर पाया जाता है, या इसका ये कहिए कि जो हार्ट होता है वो 2 भागों में होता है। एक होता है उसमें जो लिंग होता है और एक निलिंग। ठीक है। तो इसमें 2 चैम्बर होते हैं और इनमें इस हार्ट में सिर्फ जो इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। कौन सा हार्ट में? इसके हार्ट में, मत्स्य वर्ग में के हार्ट में केवल अशुद्ध रक्त पाया जाता है। और बच्चों इसी को इनके जो हार्ट होता है, इस हार्ट का उनको जो मत्स्य ग्रुप में हार्ट होता है उसको हम वीनस हृदय या क्षीरीय हृदय भी कहते हैं। ठीक है, या वीनस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया हार्ट में पाए जाने वाले चैम्बर्स। अब बेटा जो ये जितनी भी फिश होते हैं, या ये कहिए जितने भी ये मत्स्य वर्ग वाले जंतु होते हैं, ये कैसे होते हैं? ये सब अंडे देते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट बच्चों को जन्म नहीं देते, तो इसीलिए ये कौन से हो गए? ये अंड प्रजक हो गए जो अंडे देने वाले होते हैं। और इनमें निषेचन क्रिया जो होती है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, वो कहाँ होता है? बॉडी के बाहर होता है, वाटर के अंदर होता है, पानी में होता है। क्लियर। अब आती है इनमें पार्श्व रेखा उपस्थित होती है, लेटरल लाइन प्रेजेंट होती है। जो फिश जितने भी इस मत्स्य वर्ग है इसमें लेटरल लाइन होती है, पार्श्वीय रेखा उपस्थित होती है, जो किसकी जैसा काम करती है? जो काम करती है संवेदी अंग के जैसा, जो सेंस ऑर्गन होता है उसके लायक काम करती है, जो इनमें आने वाले खतरे को, इस वर्ग के जंतुओं में जो खतरा है, बाहर के खतरे से उनको एहसास करा देती है। ठीक है ना। तो ये रेखा क्या होती है? जो इनमें एक ये कहिए कि इनमें जो सेंस ऑर्गन होता है वो उसके सेंस ऑर्गन की तरह काम करती है, पार्श्वीय रेखा जो इनकी उसमें एक लाइन पाई जाती है। ठीक है। अब इनमें जो अंतः कंकाल होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। अंतः कंकाल कार्टिलेज हमने पढ़ी थी। कार्टिलेज क्या होती है? जो हमने टिश्यू चैप्टर में पढ़ा था। तो ये किसका होता है? ये जो इसमें अंतः कंकाल होता है वो किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है, उपास्थि का बना होता है। क्लियर। तो ये हो गया आपका मत्स्य वर्ग। इसमें वो सभी जंतु आते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है? नौका आकार होती है। उसके बाद इनकी बॉडी शेल या प्लेट से ढकी होती है। इनमें लिम्स अनुपस्थित होते हैं और फिन्स पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या करते हैं? एक मूव कर पाते हैं। ठीक है। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स की हेल्प से होता है। हृदय हार्ट 2 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होता है। और इनका अंतः कंकाल एंडोस्केलेटन किसका? कार्टिलेज का बना होता है। क्लियर। ये कैसे होते हैं? अनप्रजक होते हैं। ये एग को देते हैं, ना कि बच्चे को देते हैं। ठीक है, ये सीधे अंडे देते हैं। और इनमें निषेचन क्रिया, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? वाटर के अंदर होता है, पानी के अंदर होता है। ठीक है। इनमें एक पार्श्वीय रेखा उपस्थित होती है जो सेंस ऑर्गन की तरह कार्य करती है। क्लियर। तो ये हो गया मत्स्य वर्ग। अब हमारा नेक्स्ट वर्ग है वर्ग एम्फीबिया। ठीक है, जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, जल स्थल चर। तो ये वर्ग है जिसमें के जंतु जल में और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये ऐसा वर्ग हो गया जो वो जंतु जो जल में भी रह लेते हैं और स्थल में भी रह पाते हैं। तो वो सभी जंतु आ गए वर्ग एम्फीबिया में। ठीक है, क्लास एम्फीबियन। और जो एम्फीबिया वर्ग के जंतु हैं उन जंतुओं को कहते हैं एम्फीबियन। क्लियर। अब हम देखते हैं कि एम्फीबियन में क्या करेक्टर है, के बेसिक करेक्टर क्या हैं, जनरल करेक्टर्स क्या हैं, और क्या करेक्टर ऐसे हैं जिनके कारण इनको मत्स्य ग्रुप से अलग किया गया। क्लियर। कि जब वो जल में भी रहते हैं तो फिर उन्हें मत्स्य ग्रुप में क्यों नहीं डाला गया, तो उनका रीजन क्या है वो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो मत्स्य ग्रुप था वो सिर्फ जल में रहते थे। और ये कैसा है? ये वो वर्ग है जिसके जंतु जल और स्थल दोनों में रहते हैं। क्लियर। अब देखिए
इसमें इन जंतुओं में 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं, लिम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो 2 जोड़ी होते हैं। आपने मेंढक देखा होगा, तो मेंढक में भी देखेंगे होंगे तो 2 जोड़ी पाद होते हैं, 2 पैर आगे और 2 उसके पीछे। तो ठीक है, तो 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। इसमें फिन्स नहीं होते। मत्स्य ग्रुप में क्या था, उसमें पाद नहीं होते थे, बल्कि क्या होते थे, फिन्स होते थे। ठीक है, तो मत्स्य ग्रुप में वे फिन्स की हेल्प से मूवमेंट करते थे और ये अपने पाद के कारण करते हैं। क्लियर। तो सबसे इनमें क्या होता है कि इनमें 2 जोड़ी लिम्स पाए जाते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है कि इनकी बॉडी के ऊपर बाह्य कंकाल जो शल्कों का बना होता था वो नहीं होता, या ये कहिए इनकी बॉडी के ऊपर शल्क का बाह्य कंकाल नहीं होता। इनकी त्वचा के ऊपर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इनकी त्वचा के ऊपर म्यूकस ग्लैंड होती है। क्लियर। और इनमें हार्ट, जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर हार्ट होता है। इनका हृदय त्रिकोष्ठी होता है, मतलब जो इनका हृदय होता है वो 3 कोष्ठ में डिवाइड होता है। मत्स्य ग्रुप में क्या था कि उसमें हार्ट 2 कक्षों वाला था, 2 चैम्बर में डिवाइड था, और इसमें कितने हैं, 3 चैम्बर्स में डिवाइड है। क्लियर। अब हम देखिए कि जो जितने एम्फीबियंस होते हैं उन सब में उत्सर्जन होता है, और उत्सर्जन किसकी हेल्प से होता है, उत्सर्जन होता है वृक्क की हेल्प से। ठीक है, तो एम्फीबियन में उत्सर्जन हेतु वृक्क पाए जाते हैं। बाह्य निषेचन होता है, उत्सर्जन के बाद आता है निषेचन। तो एम्फीबियन में भी निषेचन बाहर होता है, बॉडी के बाहर होता है। बाह्य निषेचन होता है, ये कहाँ होता है, पानी के अंदर होता है। फिर श्वसन, गिल्स में फेफड़ों के थे। तो देखिए जब वो लार्वा होते हैं, जो उनकी प्रिमिटिव स्टेज होती है, जो उनकी प्राथमिक स्टेज है, लार्वा स्टेज है। ठीक है, जो जितने भी लार्वा होते हैं वो कौन सी, वो अपना श्वसन करते हैं गिल्स की हेल्प से। ठीक है, और जब वो वयस्क बन जाते हैं, मैच्योर होने के बाद वयस्क हो जाते हैं, तो वयस्कों में किसका होता है, वयस्कों में होता है फेफड़ों के द्वारा। तो इनमें श्वसन कैसे हो गया, पहले गिल्स के द्वारा, वो होता है लार्वा में, और जब वो वयस्क बन जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो उनका जो श्वसन होता है वो होता है फेफड़ों के द्वारा। क्लियर। अब जो एम्फीबिया होते हैं, जितने भी एम्फीबियंस होते हैं, ये असमतापी जंतु होते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ हमारा। अब इसका ही एक उदाहरण है मेंढक। तो जो मेंढक होता है वो क्या है कि जब वो लार्वा स्टेज में होता है, जब वो लार्वा होता है तब वो कैसा होता है, वो जलीय होता है। तब वो मिट्टी में नहीं रहता, किस पर रहता है, वो जल के अंदर रहता है। मगर जब वो वयस्क हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब वो अपना जीवन यापन करने के अनुकूलित हो जाता है। किसके ऊपर, स्थल के ऊपर भी अपना जीवन यापन करने के लायक हो जाता है। क्लियर। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो है मेंढक। ठीक, तो इतना क्लियर हुआ। ये हो गया एम्फीबियन ग्रुप। एम्फीबियन फिर से एक बार देख लेते हैं। एम्फीबियन ग्रुप होता है जिसमें 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। ठीक है, लिम्स पाए जाते हैं। इनमें फिन्स नहीं होते। इनमें 3 चैम्बर हार्ट होता है। उत्सर्जन करने के लिए वृक्क होते हैं। इनकी त्वचा पर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। शल्क अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इनमें लार्वा अवस्था में श्वसन होता है गिल्स की सहायता से, और उसके बाद वयस्क अवस्था में, वयस्क होने पर श्वसन होता है फेफड़ों की सहायता से। बाह्य निषेचन होता है शरीर के बाहर। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, शरीर के बाहर निषेचन होता है। ठीक है, और इसका उदाहरण है मेंढक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ग कौन सा है हमारा, सरीसृप वर्ग। बच्चों अब हमारा 3rd नंबर का वर्ग आता है सरीसृप वर्ग, रेप्टाइल्स। ठीक है, तो अभी हमने 2 वर्ग कंप्लीट कर चुके हैं। पहला हमारा कौन सा था, मत्स्य वर्ग, 2nd एम्फीबियन, और 3rd है हमारा रेप्टाइल्स, सरीसृप वर्ग। तो जैसा हमें इस वर्ग के नाम से पता चल रहा है, सर्प, सरीसृप यानी कि जो रेंग रहा है, सर्प जैसे। तो सांप की क्या, वो सांप जो होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है कि जब वो चलते हैं तो वो रेंग रेंग के चलते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये वो वर्ग है जिसके जंतु
रेंगने वाले होते हैं, या ये कहिए जितने भी जंतु रेंगने वाले होते हैं वो सब कहाँ आ गए, ये आ गए वर्ग रेप्टाइल में। ठीक है, तो क्लास रेप्टाइल जो होती है उसमें क्या है कि रेंगने वाले जंतुओं का वर्ग होता है। ये सभी रेंगने वाले जंतु इस वर्ग में पाए जाते हैं। क्लियर। अब जब ये जो रेंग रहे हैं तो इसमें पाद कैसे होंगे, कुछ जंतु ऐसे होंगे जिसमें पाद जैसी रचना होगी और कुछ में नहीं होंगे। ठीक है, जैसे आप छिपकली देखेंगे तो छिपकली क्या है बताइए, छिपकली में पाद पाए जाते हैं। छिपकली में 2 जोड़े पाद जैसी रचना पाई जाती है। ठीक है, मगर उन्हें पाद नहीं बोले जाते। ठीक है, तो वो है, मगर वो कैसे हैं, वो रेंग रहे हैं, तो इससे क्या है, ये चलने का नहीं रेंगने वाला काम करते हैं। तो इसमें देखिए कुछ में पाद हैं कुछ में नहीं है। सांप को देखेंगे तो सांप में नहीं है, छिपकली को देखेंगे तो छिपकली में है। ठीक है, तो इसमें रेंगने वाले हो गए। और उनमें शल्कों का बाह्य कंकाल, इन जितनी भी जंतु हैं इन जंतुओं के ऊपर एक बाह्य कंकाल होता है जो किसका बना होता है, जो शल्क या स्केल्स का बना होता है। स्केल्स का बना हुआ एक बाह्य एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। ठीक है, अब इनमें जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, श्वसन होता है रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ लंग्स के साथ। ठीक है, क्योंकि गिल्स किस में होते हैं, गिल्स होते हैं पानी के अंदर वाले जंतुओं में जो पानी के अंदर रेस्पिरेशन करते हैं। तो गिल्स हमारे मत्स्य वर्ग में भी थे, उसके साथ साथ हमारे जो आपके वर्ग था एम्फीबिया उसके अंदर भी गिल्स प्रेजेंट थे। मगर ये कौन सा वर्ग है, रेप्टाइल सरीसृप, ये धरती के ऊपर है, अर्थ इस पर है, किसके स्थल पर पाया जा रहा है। और ये कैसे है, रेंग रहे हैं। इनके अंदर श्वसन किससे होगा, लंग्स के द्वारा। ठीक है, इनमें लंग्स होगा और इनमें हार्ट जो पाया जाएगा वो कैसा है, वो 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ठीक है, इनमें हृदय त्रिकोष्ठी होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है। इसमें एक अपवाद भी है बच्चों, वो अपवाद है मगरमच्छ। तो मगरमच्छ का क्या होता है कि मगरमच्छ रेप्टाइल वर्ग में है। ठीक है, रेप्टाइल, इसका वर्ग कौन सा है, रेप्टाइल है। मगर इस रेप्टाइल वर्ग की क्या पहचान है कि इसके हृदय जो होते हैं त्रिकोष्ठी होते हैं, यानी कि 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। मगर एक मगरमच्छ के अंदर कैसा पाया जाता है, वो पाया जाता है 4 चैम्बर। ठीक है, तो इसमें 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। ये अपवाद है, याद रखना कि जितने भी रेंगने वाले जंतु हैं सभी में जो रेप्टाइल के अंदर आ रहे हैं उन सब में 3 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, त्रिकोष्ठी हृदय पाया जाता है। बट मगरमच्छ के अंदर कौन सा होता है, वो होता है 4 चैम्बर हार्ट। क्लियर, तो इतना हो गया। अब इनमें क्या होता है, किडनी होती है जो उत्सर्जन का काम करती है। इनमें उत्सर्जन करने के लिए उत्सर्जी अंग पाया जाता है, कौन सा, वृक्क। ठीक है, जो उत्सर्जन कराता है उत्सर्जन अंग वृक्क पाया जाता है। और जो उत्सर्जी पदार्थ है, जो मुख्य प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है वो है यूरिक एसिड। ठीक है, ये वृक्क की सहायता से उत्सर्जन करते हैं और उत्सर्जन किसका करते हैं, यूरिक अम्ल का। ठीक है, क्लियर हुआ। जितने रेप्टाइल्स होते हैं ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन वृक्क की सहायता से करते हैं। अब आता है निषेचन, इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। तो अभी हमने 2 वर्ग पढ़े, उसमें फर्टिलाइजेशन था बाह्य फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था। बट इनमें आंतरिक निषेचन होता है, इसका मतलब इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। रेप्टाइल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर हो गया, बॉडी के अंदर होता है। और ये क्या देते हैं, ये देते हैं अंडे, इसीलिए इनको कहते हैं ओविपारस एनिमल। ठीक है, ये जंतु होते हैं अंडे देने वाले जंतु होते हैं। अब इनके अंडों को देने के लिए किसकी ज़रूरत नहीं होती है, इनके अंडों को देने के लिए जल की ज़रूरत नहीं होती, ये स्थल पर भी अंडे दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके अंडे के ऊपर एक कवर होता है। तो ये हो गए अंडे देने वाले जंतु होते हैं। इसके उदाहरण जैसे कछुआ, छिपकली, सांप, मगरमच्छ आदि इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हमारा रेप्टाइल
रेप्टाइल वर्ग वो वर्ग है जिसमें सभी रेंगने वाले जंतु आ जाते हैं, जो स्थल पर रेंग रेंग कर चलते हैं वो सभी जंतु किस में आ गए, रेप्टाइल में आ गए। इनके अंदर 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, त्रिकोष्ठी हृदय प्रेजेंट होता है और ये यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करते हैं, किसकी सहायता से, वृक्क की सहायता से उत्सर्जित करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है और ये फर्टिलाइजेशन के बाद एग को देते हैं। ठीक है, एग कहाँ देते हैं, स्थल के ऊपर देते हैं, ना कि पानी के अंदर। इनमें रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, किसकी हेल्प से, लंग्स के द्वारा। इनमें लंग्स के द्वारा श्वसन होता है। इनकी बॉडी पर स्केल्स पाए जाते हैं, शल्क पाए जाते हैं और वो शल्क मिलके क्या करते हैं, इनकी एक्सोस्केलेटन का बनाते हैं, या ये कहिए बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके रेप्टाइल्स। तो स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हमने कितने वर्ग देखे, आज हमने 3 वर्ग देखे, मत्स्य वर्ग, फिर उसके बाद एम्फीबिया और उसके बाद आपका सरीसृप वर्ग। अब इन तीनों वर्ग में थोड़ा थोड़ा सा हम डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या क्या अंतर है। तो देखिए बच्चों, पहला था हमारा मत्स्य वर्ग। मत्स्य वर्ग कहाँ रहता है, वो जल के अंदर रहने वाला था, जलीय जंतु थे। फिर आया हमारा कौन सा, एम्फीबिया। एम्फीबिया में जल और स्थल दोनों पर रहने वाले जंतु हैं। और फिर आया रेप्टाइल, ये कौन से हैं, ये किस पे रहते हैं, ये स्थल पर रहने वाले हैं। ठीक है, फिर हमारा मत्स्य ग्रुप में जो श्वसन होता था गिल्स से होता था और एम्फीबिया ग्रुप में गिल्स और लंग्स दोनों से होता है और सरीसृप वर्ग में सिर्फ श्वसन होता है फेफड़ों की सहायता से। ठीक है, जो मत्स्य वर्ग था उसमें बाह्य कंकाल शल्कों का बना है और एम्फीबिया में शल्क नहीं होते, क्या होते हैं, श्लेष्म ग्रंथियाँ होती हैं, म्यूकस ग्लैंड होती है और सरीसृप वर्ग में वापस शल्क का बना हुआ बाह्य कंकाल होता है। मत्स्य वर्ग में 2 चैम्बर हार्ट पाया जाता है कि जो उनका हार्ट है वो 2 कोष्ठ में बटा होता है और एम्फीबिया और रेप्टाइल में 3 चैम्बर हार्ट होता है। इसी में मगरमच्छ होता है जो 4 चैम्बर हार्ट, जिसके अंदर 4 चैम्बर हार्ट होता है। उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, उत्सर्जन उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है जिसका नाम है वृक्क। मत्स्य में क्या था, बाह्य निषेचन था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और रेप्टाइल्स में भी फर्टिलाइजेशन होता है, मगर सरीसृप वर्ग में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर। तो मुझे लगता है कि आज हम तीनों जो हमने वर्ग पढ़े हैं ये आप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर बच्चों आपको ये तीनों वर्ग अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।